जैन प्यारे साथियों, क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि क्लास देखिए आप लोग का सामाजिक विज्ञान क्लास होने वाले हैं और आप लोगों का फाइनल एग्जाम जो है 20 फरवरी को जो है 20 फरवरी को आप लोगों को 20 फरवरी को साथ ही आप लोग का सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार के सेट मिलेगा, सेट ABC में से कोई रहेगा आपको सेट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पूर्णांक आपको 100 नंबर का टोटल एग्जाम, सॉरी 80 नंबर का टोटल एग्जाम होने वाला आप साथियों के, ठीक है। समय जो रहने वाला आप लोग का 2 घंटा 45 मिनट का रहने वाला है। विषय कोड यहाँ पर आपको मिलेगा वहाँ पर सेम टू सेम ऐसे, ठीक है ना। देखिए साथियों, तो सामाजिक विज्ञान में हम लोग जो है ना, देखिए आप लोग को जो है 80 क्वेश्चन में से आप लोग को 80 क्वेश्चन में से 40 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, यानी कि डबल क्वेश्चन इस बार भी आने वाले हैं साथियों। तो हम जो है ना 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम से सीधे लड़ेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को एंड तक देखिएगा। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करके और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे ना, सभी के सभी क्वेश्चन ना मोस्ट भी क्वेश्चन है जो कि आपके सीधे 20 फरवरी को लड़ेगा। प्रश्न है कि रूस की संसद को कहते हैं, साथियों बताइए कि रूस की संसद को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन साथियों। प्रश्न आपका कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना साथियों कहाँ हुई थी। तो बताना सभी लोगों को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना साथियों कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा कि इसकी स्थापना ताश कंद में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका 3 नंबर की, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था, बताइए। भारत जो है साथियों विश्व व्यापार संगठन का सदस्य जो है साथियों कब, किस ईस्वी में बना था। तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 1900 का बना था साथियों, 1995 में बना था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन की बात करें, 4 नंबर की, इनमें में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, बताइए। कौन सा जो है इनमें से सूती वस्त्र उत्पादन में जो है अग्रणी है साथियों। तो याद रखना इस प्रश्न का साथियों मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंबई आंसर सही है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रश्न की औष प्रकार है, औष प्रकार है किसका प्रकार है, बताइए। औष जो है किसका प्रकार है साथियों। तो याद रखना ये धान का प्रकार है। किसका प्रकार है, तो धान का प्रकार। देखिए जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सभी के सभी रट जाओ। 20 फरवरी के दिन सेम आपका सेम टू सेम क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है ना। प्रश्न के निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन आधार भाषा था, बताइए। निम्न में से कहाँ जो है सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा बेल्जियम। कहाँ पर था साथियों, बेल्जियम में था, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषणा किस वर्ष की गई, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषणा साथियों किस वर्ष की गई थी, आपको ये बताना है साथियों। आपको बता दें कि जो है ये हुआ था 1975 में। क्या हुआ था साथियों, 1975 में। याद रहेगा। क्वेश्चन देखिए कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। जो 1974 में जन संघर्ष हुआ उसको किस नाम से जाना जाता है साथियों, आपको ये बताना। तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। किस नाम से जानते हैं, तो संपूर्ण क्रांति। देखिए जितना आप इतना आसानी से हम पढ़ेंगे ना कि सब आपको याद हो जाएगा। प्रश्न देखिए कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया, बताइए। गरीबी रेखा जो है निर्धारण का कैलोरी जो है साथियों मापदंड किसने दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि योजना आयोग। किसने दिया था, योजना आयोग ने दिया था साथियों, ठीक है। क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है, बताइए। किस देश की मुद्रा जो है साथी वो रुपया, इनमें से भारत पाकिस्तान नेपाल इनमें से सभी। तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि भारत का भी है, नेपाल का भी है और पाकिस्तान का भी है, क्या है, रुपया है, मुद्रा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या आपका 11। क्वेश्चन है कि हीगल किस देश का दार्शनिक था साथियों। बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हीगल जो था साथियों वो किस देश का दार्शनिक था। तो याद रखना ये जर्मनी का था। कहाँ का था साथियों, तो जर्मनी का था, ठीक है ना। क्वेश्चन अगला बात करेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 12। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बताइए। गांधी जी जो थे साथियों किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सा, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे आगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि क्यूनाई का उपयोग होता है, बताइए। क्यूनाई का उपयोग होता है किस में होता है, आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा मलेरिया में। कहाँ होता है साथियों, मलेरिया में होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन होती है। निम्न में जो है साथियों पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बांगर। कौन सा, बांगर।
अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन 15 प्रश्न है कि नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ है स्थित है, बताइए। नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र जो है साथियों वो कहाँ पर स्थित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा औरंगाबाद में। कहाँ है, औरंगाबाद में है साथियों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, बताइए। साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जो है साथियों वो कहाँ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार में है। कहाँ है, बिहार में, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कि भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था, बताइए। भारत में पहला देसी जूट मिल साथियों किस देश में स्थापित हुआ था, तो इस प्रश्न का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन बड़े हो जाएगा, यानी कि कलकत्ता में साथियों, ठीक है ना। किस शहर में हुआ था, तो कलकत्ता में, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, बताइए। भूमंडलीकरण की शुरुआत साथियों किस दशक में हुई थी, इस प्रश्न का सही आंसर जो है बिल्कुल आप याद रखिएगा 1990 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर, बताइए। निम्न में से जो है साथियों कौन जो है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पंचायत समिति। कौन है साथियों, पंचायत समिति। याद रहेगा ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन साथियों प्रश्न है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी, बताइए। 1871 में जो साथियों कौन सी संधि हुई थी, तो याद रखना ये फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, या ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो याद रखना 1871 में। ये प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रश्न देखिए कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम बीवी कर लो कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है साथियों, तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में जल जमाव वाले क्षेत्र को साथियों क्या कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर का ना वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि वेटलैंड में कहा जाता है, ठीक है ना। प्रश्न देखिए अगला कि जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख वास्तुकार कौन था, बताइए। जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उस समय का प्रमुख वस्तुकार जो है साथियों वो कौन था, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बिस्मार्क था साथियों। कौन था, बिस्मार्क। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्णित चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है, बताइए। किस शहर को साथियों की नहीं जोड़ता है, तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर भी हो जाएगा गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है, गुवाहाटी को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे, बताइए। गांधी जी जो थे साथियों भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा, यानी कि चंपारण में किए थे साथियों, चंपारण में। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, बताइए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन साथियों कब हुआ था, तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लखनऊ के 1936 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, बताइए। जो नरोत्तम सिंहानुक थे वो साथियों कहाँ के शासक थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर याद रखिएगा कंबोडिया के थे। कहाँ के थे, तो कंबोडिया के थे, याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। साथियों अगला क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन आपका है कि भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ, बताइए। भारत में न्यूनतम मजदूर कानून जो है किस वर्ष पारित हुआ था साथियों, याद रखना है इस प्रश्न का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका जो है डी हो जाएगा, 1948 में हुआ था साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन की राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म साथियों किस घटना से माना जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिल्कुल आपका ए हो जाएगा, पुण्य जागरण से माना जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था, बताइए। मेटरनिक जो था साथियों कौन था, तो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इजी भी क्वेश्चन है ये, कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था साथियों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन देखिए। प्रश्न क्या आपका अगला है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था, बताइए। महात्मा गांधी को चंपारण आने का नियंत्रण किसने दिया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल ने दिया था साथियों, याद रखिएगा कि राजकुमार शुक्ल ने दिया था। क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, बताइए। लखनऊ समझौता साथियों किस वर्ष हुआ था, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था साथियों, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कि भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है, बताइए। भारत का डाक विभाजन साथियों कितने जोनों में जो है विभाजित है साथियों, तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर होगा ना बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 8 भागों में विभाजित है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला कि बिहार की पहली रेल लाइट कौन थी, बताइए। बिहार की पहली जो साथियों रेल लाइट थी, रेल लाइट वो कौन सी थी, तो इस प्रश्न का सही आंसर सबको बताना है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा साथियों, तो ऑप्शन को देखते हुए इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया रेलवे ने दिया था।
क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। तो बताइए कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना साथियों किस जिला में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर भी हो जाएगा, यानी कि भागलपुर में है साथियों। कहाँ पर है? तो भागलपुर में। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन साथियों, प्रश्न है कि बिहार की राजधानी कहाँ है बताइए। तो बिहार की राजधानी साथियों कहाँ है, सबको पता है कि ये पटना में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन साथियों, 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न क्या है कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू थी बताइए। तिनकठिया प्रणाली जो साथियों किस पर लागू लागू थी, तो याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसानों पर लागू थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है कि 38 नंबर की इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है बताइए। इनमें से कौन जो है साथियों चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि सुंदरवन किस राज्य में बताइए। सुंदरवन जो है साथियों किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर आपका ही हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल से। किससे है? पश्चिम बंगाल से है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है कि इनमें से कौन लोहा का अयस्क है बताइए। इनमें से कौन जो है साथियों लोहा का अयस्क है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेमाटाइट। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि हेमाटाइट। ठीक है, अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है साथियों। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। कोयला, पेट्रोलियम, चुना पत्थर, यूरेनियम। तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना है साथियों। ठीक है, तो हमने जो है देखिए 40 क्वेश्चन को करवा दिया। हुआ कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके 20 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 20 फरवरी के साथियों रहने वाला है। तो सभी क्वेश्चन याद कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको जब वो क्वेश्चन है तो आपको हम दे अवश्य। ठीक है, तो मिलते हैं सभी को। थैंक्स फॉर